मुआजिज़े होते हैं तवक्कुल रखने वालों के लिए, यकीन रखने वालों के लिए, और यकीनन होते हैं। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये यकीन की, दरूद की और अल्लाह सुब्हाना व तआला के मौजज़ों की ज़िंदा मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूरे एसएम और आज जो मिरेकल स्टोरी मैं आपके साथ में ज़िक्र करूँगी, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करी हूँ। ये इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर शेयर की। ये मेरी सब्सक्राइबर हैं और इनकी ऑलरेडी बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ये पहाड़ों में रहती हैं और मैं जब भी जाती हूँ घूमने तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं इनसे मिलूँगी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जाना और नाइट में वापस आना होता है। अभी स्टे के लिए जब भी मैं गई, इंशाल्लाह 1-2 रातें रुकने के लिए, कुछ डेज बिताने के लिए माउंटेन्स पे, तो मैं इनसे ज़रूर मिलूँगी और आप लोग को भी मैं मिलने की जो वीडियो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। मैं इनको जब भी जाती हूँ मैंने मैसेज करती हूँ, खैरियत पूछती हूँ, क्योंकि मुझे जाते ही इनकी याद आती है, लेकिन मिलने का भी मेरे पास इनसे टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि हमें जाकर वापस भी आना होता है और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सो इंशाल्लाह जब मिलूँगी तो आपको भी बताऊँगी। तो इनके ये स्टोरी शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा इनकी पास्ट स्टोरी बता देती हूँ कि दरूद पाक से अल्लाह पाक ने इनको क्या क्या दिया है और कितने सारे मौजज़ात इनकी ज़िंदगी में हुए हैं माशाल्लाह से, सिर्फ़ और सिर्फ 1.25 लाख दरूद पाक की बरकत से। इनको बचपन से ही दरूद पाक से मोहब्बत थी। इन्होंने स्किन वाइटनिंग के मिरेकल मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी उसमें से एक मिरेकल इनका भी था कि इन्होंने स्किन वाइटनिंग के लिए दरूद पाक पढ़ा था और माशाल्लाह इनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। सारी बात तवक्कुल की होती है, रूहानियत की होती है। रूहानियत पर हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे। तो जिसकी रूहानियत और जिसका तवक्कुल जितना स्ट्रांग होता है उसकी ज़िंदगी में उतनी जल्दी मिरेकल्स होते हैं। और इनकी लाइफ में ऐसा था कि इनका जो था वो निकाह हो चुका था और ये किसी शख्स को पसंद करती थी, लेकिन इनका निकाह किसी सिचुएशन की वजह से वहाँ नहीं हुआ, कहीं और हो गया और उसके बाद इनको वहाँ पर औलाद नहीं हो रही थी, ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो इनका वहाँ से डिवोर्स हुआ। इन्होंने दरूद पाक पढ़ा, इनका अगेन वहाँ पे मिरेकल हुआ जहाँ पर ये जिनको ये पसंद करती थी उनके साथ में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इनको बहुत प्यारा माशाल्लाह एक बेटा भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह पाक ने इनको नवाजा है। इनकी पास्ट मिरेकल स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो आप जा कर के जो है ना वो सुन सकते हैं। सो अब आ जाते हैं इनकी न्यू मिरेकल स्टोरी की तरफ। तो ये मुझसे शेयर करती हैं, शादी के बाद 2.5 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। घर की जिम्मेदारियां, बच्चे, वक्त ही नहीं मिलता किसी से बात करने का, लेकिन एक चीज़ कभी कम नहीं हुई, अल्लाह सुब्हाना व तआला पर मेरा यकीन, दरूद पाक से मेरी मोहब्बत। नूर सिस्टर, फिर एक वक्त आया मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। ससुर के इंतकाल के बाद उनकी ताई उनको प्लेन से ले गई और वहीं पर उनका कफन दफन किया। रीज़न ये था कि पहाड़ों में इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं होता। मेरे हस्बैंड मुझसे दूर रहते, मेरी सास इज्जत में बैठ गई। अब मेरे ससुर का तीजे तक हम उनके घर पर ही रहे, यानी कि मेरे ससुर की ताई के वहाँ पर उनकी जो बहू थी उनसे मेरा बहुत अच्छी बातचीत हो गई और तीजा करने के बाद हम अपने घर पर वापस आ गए पहाड़ों में। मेरे वापस आने के बाद मेरे हस्बैंड की ताई बार बार फ़ोन करती और कहती कि अपनी बहू को हमारे घर पर भेज दो, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि मैं उनको जानती थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और मैं सोचने लगी कि उनकी बहू से मेरी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन हुई है, अच्छी बातचीत हुई है, कहीं इस वजह से तो वो मुझे नहीं बुला रही, और मेरे दिल में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर खौफ बैठ गया। और इस बार मैंने 3000 दरूद इब्राहिम की मन्नत मान ली और दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया। दरूद इब्राहिम मुकम्मल हुआ और उन्होंने मुझे बुलाने के बारे में कहना छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैं चाहती थी, जो जो मेरे जहन में चल रहा था, सब कुछ वैसे ही होने लगा। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र हुआ। बिल्कुल ऐसा हुआ कि वो लोग मुझे भूल गए। चाहती भी यही थी कि वो मुझे ना बुलाएं। दूसरा मिरेकल मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, मेरी लाइफ
में मेरे छोटे भाई की शादी हो गई और उनकी शादी मेरे आसपास ही हुई थी। मेरी भाभी प्रेग्नेंट हो गई तो उनका जो बेबी हुआ वो 7 मंथ में ही हो गया था और वो जो बेबी था वो ठीक नहीं था। हर हॉस्पिटल में दिखाया और हर हॉस्पिटल उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते। उस बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर्स को कुछ बीमारी हाथ नहीं लग रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खर्च हो रहा था, इतने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा था। अब मैंने क्या किया कि 1.25 लाख दरूदे पाक की नियत कर ली कि अल्लाह पाक इस बच्चे को ठीक कर दें। बाकी घर में सबने जो था वो आस छोड़ दी थी। बच्चा 3 महीने हॉस्पिटल में आईसीयू में रहा तो 1 महीने में तो ये समझ आया कि इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। फिर उसका इलाज चला और उसका नूर सिस्टर 3 ऑपरेशन भी हुए। आप खुद सोचें, न्यूली बॉर्न बेबी के 3 ऑपरेशन कितना ज़्यादा तकलीफ दें हैं पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए। तो सब यही कहते थे कि डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहे हैं और बच्चे को इतने दिन हो गए हैं, बच्चा ज़िंदा नहीं रहेगा। डॉक्टर सिर्फ पैसों के लिए उसको वहाँ रखे हुए हैं। जब डॉक्टर से पूछा जाता कि बच्चे की तबीयत कैसी है तो वो कहते हैं कि वेट करो। जब हम कहते कि आप उस बच्चे को डिस्चार्ज कब करेंगे, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जो हैं वो दुआ करें, बाकी बच्चा अभी ठीक नहीं है, अभी कुछ दिन और उसे रखेंगे। मगर मैंने अपना 1.25 लाख दरूदे पाक की जर्नी स्टार्ट रखी और रोज़ पढ़ती रही, कभी 500, कभी 1000, कभी ज़्यादा, जितना होता था पढ़ती रहती थी। आप यकीन करें नूर सिस्टर, वो बच्चा 3 महीने में हॉस्पिटल से घर नहीं गया, वरना उस बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे लिए ये एक जिंदा मौजज़ा है, मेरे लिए और सबके लिए भी, कि आज भी मौजज़े होते हैं। अगर बंदा चाहे तो नूर सिस्टर, कभी मैंने दरूदे पाक 80,000 ही हुआ था, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था सिस्टर। मैं दरूदे रहमत पढ़ती थी और अब भी पढ़ती हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। बच्चा घर आ गया है अल्लाह पाक का हुक्म से। उसके पेट पर ऐसा लगता है जैसे 20 से 25 टाके आए हैं। 3 बार उसका पेट का ऑपरेशन हुआ है, पेट कटा हुआ है, लेकिन बच्चा सही सलामत है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का नूर सिस्टर। मेरा आंखों देखा दरूदे पाक का 1.25 लाख मरतबा पढ़ने का बहुत बड़ा मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में है। बेशक नूर सिस्टर, आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में दरूदे पाक का कितना इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। दरूद इब्राहीम हो चाहे 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक हो, दोनों ही वजीफ़े मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिए हैं। हर मुश्किल में पढ़ती हूँ और अल्लाह सुब्हाना व तआला करम ज़रूर करते हैं। आज भी लोग बच्चे को देखते हैं तो यकीन नहीं कर पाते हैं कि ये बच्चा कैसे सही सलामत बच गया, क्योंकि हर कोई यही कहता था डॉक्टर पैसे बना रहे हैं, बच्चा नहीं बचेगा। आप खुद सोचें, एक न्यूली बॉर्न बच्चा जिसके 3 ऑपरेशन हुए हों, लेकिन 1.25 लाख दरूदे पाक के पढ़ने से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको ठीक कर दिया। और आपको बताती चलूँ कि उस बच्चे को कैंसर की बीमारी थी, अल्लाह पाक ने उस मासूम को ठीक कर दिया। ये इतना बड़ा मौजज़ा है। जब मैंने ये सुना तो मेरे लिए खुद इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि बेशक 1.25 लाख दरूद पाक से काम बनते हैं। जैसे कि मैं अपने चैनल पर सबसे पहला वीडियो जो है वो मैंने यही जिक्र किया है और ये मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में रहने वाला वजीफ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि 1.25 लाख दरूद पाक की नियत करें, काम डेफिनेटली बनता है। एक मर्तबा के पढ़ने में नहीं बन रहा, आप दोबारा रिपीट करें, तीसरी बार रिपीट करें। मेरे पास टोटली जितने मिरेकल हैं वो एक ही मर्तबा पढ़ने से काम बन जाता है। मेरे अपने पर्सनली जो मिरेकल हैं वो एक ही मर्तबा से पढ़ने में मेरा काम बना है। लेकिन 1-2 बारी ऐसा हुआ कि कुछ दुआएं थी जिनके लिए मैंने 2 बार भी पढ़ा है और 3 बार भी पढ़ा है, लेकिन काम डेफिनेटली बनता है। ये मिरेकल्स बताती हैं, कहती हैं कि नूर सिस्टर, मैंने इमाम हसन की कब्र मुबारक का दीदार किया और ख्वाब में, और अपने मामा मामी को दरूद और इस्तग़फ़ार की दावत भी दी है। मेरे बहुत सारे मिरेकल है, जब मैं फ्री होंगी तो और मिरेकल्स आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ,
मुझे बताने का टाइम नहीं मिलता। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। जब से मेरी ज़िंदगी में मौजज़े होते हैं, मेरा यकीन कामिल इतना है खुदा पर कि छोटे से छोटी चीज़ भी मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से ही मांगती हूँ। अपनी हर मुश्किल में मैं सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला से ही कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला, ये मुश्किल आपने दी है तो आसानी भी आप ही करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ कबूल होती है। बेशक दरूद पाक सबसे बड़ा वजीफ़ा है। और नूर सिस्टर, मैं आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके चैनल को कामयाबी दे, आपको नेक शौहर मिले। आमीन सुम्मा आमीन। आप हमारे लिए मेहनत करती हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी दुआएं कबूल करे और आपके तमाम सब्सक्राइबर की दुआएं कबूल हों और उनकी जायज़ मुरादें पूरी हों। आमीन सुब्बा आमीन। नूर सिस्टर, मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ और मैं सबसे कहूँगी कि दरूद पाक पे कामिल यकीन रखें और दरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना लें। आमीन।